गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग बेटा। होप यू फील बेटर। तो बेकार फील कब कर रहा था? बेकार फील कब किया भाई मैंने? अभी तो मैं बीमार भी नहीं चल रहा। कल मैंने बीमार बोला था क्या? मैं बीमार हूं है भाई? और छोरा। आओ सर, स्टार्ट करते हैं अपनी पाठशाला। टी शर्ट अच्छा लग रहा। टी शर्ट तो मैंने दूसरी बार पहना है। अच्छा, ये ठंड में मैं पहनता था बेटा उसके ब्लेजर के नीचे, तो तुम्हें पता ही नहीं चलता था। नया टी शर्ट लिया सर ने, फिर मैंने आज पहना। मैं पता तो चलेगा नया टी शर्ट लिया, मैंने खर्चा कर दिया और आपको पता ही नहीं कि नया टी शर्ट है मेरे पास। फिर क्या फायदा हुआ यार टी शर्ट का, है कि नहीं? आज वो सभी के सभी जुड़ जाएं, फिर करते हैं अपनी पाठशाला। मस्ती की पाठशाला बनी तो पाठशाला। पीछे से हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, पीछे बैक साइड से ये। कोई बात नहीं बेटा यार, क्या करेंगे छोटे हम हेयर स्टाइल का। तुम लोग जवान हो, अब हमारी तो उम्र निकल गई बेटा। अब क्या करेंगे हम हेयर स्टाइल का। आओ जी छोटू मियाँ, फटाफट आ जाओ बेटा। देखो भाई, बात को समझते हैं। हाँ, स्पोकन मैच में एडमिशन हो जाएगा बेटा, अभी हो जाएगा, बिल्कुल ले सकते। आओ जी बच्चे, ध्यान दीजिएगा भाई। अरे क्लोज टेस्ट हमने सेव किया था यार, तुम देखो असली बताना ही भूल जाते हो। सेव किया था ना मैंने अपनी पीडीएफ में क्लोज टेस्ट। बस। हाँ, चाय में पी लेंगे यार। नींबू कम डलवाना, बोलना नींबू कम डाल। देखो भाई, ये था क्लोज टेस्ट हमारा। ये टाइप देख लिए थे मेरे दोस्त, ये देखा अंडरस्टैंडिंग, समझ, हाउ टू सॉल्व, रीड करना है सारा अच्छे से, लिंक करने की कोशिश करनी है, और विच पार्ट ऑफ स्पीच शुड बी यूज, ग्रामर में कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होनी चाहिए वो देखनी है, कैसा वर्ब यूज हो रहा है, कैसी क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है भाई, ये चीजें। चलो अब थोड़ी थोड़ी जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज को देखो। भाई नाउन यूज होना है कि प्रोनाउन यूज होना है, मतलब नाउन और प्रोनाउन में आपको हिंट पता है क्या मिलेगी, कि पहले अगर कोई नाउन यूज हो चुका है तो आपको पता है प्रोनाउन यूज आना है। ठीक है, सिंपल है। अब एडजेक्टिव यूज होना है कि एडवर्ब यूज होना है। चलो इसका एक एग्जांपल और लिख दूं, अभी एक दो एग्जांपल इसको और लिखेंगे। ठीक है, कल हमने इसके एग्जांपल देखे थे भाई। आइए सर, इसके और एग्जांपल जरा देख लेते हैं। इस एग्जांपल, ये तो आपने कल कॉपी कर लिया था, तो इसको इसके नीचे आप कॉपी कीजिएगा। अगला एग्जांपल मैंने यूज किया, इफ यू रिमेन, if you remain dash you will succeed। इसको मिटा दूं, ये तो हो गया ना कल आपका कॉपी। इसके नीचे ही एग्जाम्पल लिखना है, इसके नीचे एग्जाम्पल लिखना है, इफ यू रिमेन डैश यू विल सक्सीड। देखो भाई, ए ऑप्शन दे दिया सीरियसली, बी ऑप्शन दे दिया केयरलेस, सी ऑप्शन दे दिया सीरियस, डी ऑप्शन दे दिया काम। बताइए क्या होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए। बताइए क्या होना चाहिए।
वेरी गुड। देखो बेटा, अगर मैं बोलूं अगर आप रहते हैं, आप कैसे रहते हैं? सीरियस रहते हैं। सीरियसली बेटा, यहां आप कैसे रहते हैं, तो यहां मुझे एडजेक्टिव की जरूरत है। अब ये एडवर्ब है बेटा, एडजेक्टिव ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो आप शांत रहेंगे तो सफलता हासिल कर लेंगे, आप केयरलेस रहेंगे तो सफलता हासिल। तो लॉजिक भी तो देखना है, आप सीरियस रहेंगे तो सी ऑप्शन। इस तरीके से एरर आता है। तो कई बार बच्चे को लगता है कि ग्रामर वो यूज होगी जो टेक्निकली, आप टेक्निकल ग्रामर नहीं बेटा, एक लॉजिकल नॉर्मल सिंपल ग्रामर। इसलिए मैंने एग्जांपल बनाया। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब को कैसे मिक्स करके बनाएगा एरर, समझ आ गया बेटा? पक्का? चलो, अब ये एग्जांपल हुआ कॉपी। इसी के नीचे एग्जांपल लिखेगा बेटा, जो एग्जांपल मैं ऊपर लिख रहा हूं आपको इसके नीचे कॉपी करना है। अब बात करते हैं बेटा प्रेपोजिशन। अब कई बच्चों को ऐसा लगता है सर, ध्यान से सुनना, ठीक है? कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जो, क्या कह रहा था मैं खुद ही भूल जाता हूं कई बार। ये होता, पता है क्या होता, मैं बोल रहा था तुम्हारी कमेंट में ध्यान गया, बच्चा कुछ पूछ रहा था, टॉपिक का नाम चेंज करा देंगे बेटा, टाइम छोड़ना काम से, वो कमेंट पढ़ने लगे तो मैं अपनी बात भूल जाता हूं क्या कह रहा था। मैं कह रहा था बेटा, कई बच्चों को, हाँ भी याद है, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने प्रेपोजिशन टॉपिक नहीं किया या ग्रामर के कोई टॉपिक नहीं किए तो उनसे यहां, ठीक है, प्रेपोजिशंस फिल नहीं होंगी। भाई मेरे, प्रेपोजिशंस वो नहीं आएंगी जो आप सोचते हैं। प्रेपोजिशन सिंपल प्रेपोजिशन के बारे में आएंगी। चलो एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं, हटा दो इसको। एक दो क्वेश्चन प्रेपोजिशन का बना। देखो बेटा, इसका एग्जांपल तो जरूरत ही नहीं है, सिंपल है। इसका दे दिया मैंने एग्जांपल, इसका दे दिया, अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, डन। या इसका एक और एग्जांपल दे दो। आ जाओ, एडवर्ब का एग्जांपल ले लो। देखो, वर्ब का एग्जांपल तो कल ही दिया पगले, ओ पगले, वर्ब का एग्जांपल तो कल ही दिया। देखो बेटा, हमने बोला इफ यू रन स्लोली तो बस पकड़ लोगे, इलॉजिकल। इफ यू रन फास्ट, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता, हाँ फास्ट होता है। सीरियसली भी सही है, तो क्या सीरियसली दौड़ोगे तो बस पकड़ लोगे? नहीं यार, लॉजिक क्या कहता है बेटा, फास्ट दौड़ोगे तो बस पकड़ लोगे, सीरियसली नहीं। फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता बेटा इंग्लिश, फास्ट होता है, इफ यू रन फास्ट। अगले एग्जांपल। अब बेटा बात कर लेते हैं प्रेपोजिशन की। अब बात कर लेते हैं प्रेपोजिशन की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रेपोजिशन। देखो बेटा, ही वॉज टॉकिंग डैश, ही वॉज टॉकिंग डैश द बॉय एंड, ऐसे करो, यहां शी करो बेटा, शी वॉज टॉकिंग, यहां शी करना है। शी वॉज टॉकिंग डैश द बॉय एंड, and and she was trying to convince him to go there. A option, she was talking on the boy, she was talking about the boy, she was talking to the boy, she was talking before the boy.
बताओ बेटा। आंखों में बताना बंधु। देखो बेटा, शी वॉज टॉकिंग ऑन तो बिल्कुल गलत हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, ऑन तो बिल्कुल गलत हुआ, ठीक है। शी वॉज टॉकिंग अबाउट द बॉय, टू द बॉय, दोनों सही है। बिफोर क्या होता है बेटा, सामने, वो लड़के के, तीनों सही है, तीनों प्रेपोजिशन सही है, तीनों सही है। देखो अबाउट क्या कहेगा, वो उस लड़के के बारे में बात कर रही थी, लड़के से बात कर रही थी, टू, वो उस लड़के से ही बात कर रही थी तो टॉकिंग टू द बॉय। लड़के के बारे में बात कर रही थी तो बेटा अबाउट, और लड़के के सामने खड़े होकर बात कर रही थी तो बिफोर। बिफोर का मतलब होता है सामने, जैसे मैं बोला बेटा आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने खड़ा, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटे तीनों सही है, तीनों सही है। अब अगर ये तीनों सही हैं तो इसका लॉजिक देखिएगा, तो लगाऊं क्या बेटा, आगे भी तो पढ़ो, आगे भी तो पढ़ो, बताओ बेटा। आगे आप पढ़ोगे तो शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिम टू गो, वो उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। जब वो उसे हिम, इसका मतलब क्या आया होगा, प्रोनाउन। मैं यहां एक तीर से दो तिखार कर गया ठाकुर, प्रोनाउन का यूज भी सिखा गया कैसे होता है। अगर वो इससे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी तो वो उसी से बात कर रही होगी ना, उसके बारे में थोड़ी ना बात कर रही होगी, उसके सामने बात कर रही है का क्या लॉजिक हुआ, वो उससे ही बात कर रही होगी, उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही होगी वहां जाने के लिए। तो बेटा टू की सेंस है यहां। तो मेरे पुत्र, इट डजंट मीन कि बाकी प्रेपोजिशन गलत है, इट मीन्स कि यहां सेंस टू की है, ठीक है। तो एग्जामिनर ये नहीं कि बेटा दो ऑप्शन सही देगा, ऑप्शन एक ही सही देगा छोटे। उन ऑप्शन से आपको पहचानना है कौन ऑप्शन वहां आना चाहिए भाई, ठीक है। ये चीजें, अब देखो एक बच्चे को नई चुल है, कहता बिफोर और इन फ्रंट ऑफ में क्या फर्क होता है, अब वो तो घोचू हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन में। नई चुल, नई चुल है इनको, चल रहा है क्लोज टेस्ट, पूछेंगे प्रपोजिशन। अरे छोटे नॉर्मल प्रेपोजिशन आते बेटा पेपर में, वही तो समझा रहा हूं। टेंशन पालते रहता बच्चा। समझ आया, प्रायोरिटी बेस्ड, प्रायोरिटी कुछ नहीं है यार, क्या तुम खामखा क्यों बकवासबाजी के क्वेश्चन पूछते रहते हो। प्रायोरिटी आएगी पेपर में, पेपर में सही आंसर आएगा, प्रायोरिटी क्यों आएगी। फ्री बैच वाला क्विज, अरे क्विज क्विज ही खेलते रहेंगे, अब नहीं होगा बेटा, वो 6-7 महीने बाद होगा, 7-8 महीने, 6-7 महीने बाद होगा। ट्वेंटी 4 स्टूडेंट को बांट दिया यार, 30,000 अराउंड के मैंने बैचेज बांट दी, और क्या चाह रहे छोड़ रहे तो, और 6-7 महीने बात करेंगे बेटा। आसान हुआ ना भाई काम, बेटा ऐसे आएंगी प्रपोजिशंस, ठीक है। आगे सुनिए बेटा, आगे क्या, इसी को मिटा लेते हैं, हो गया ना एग्जाम्पल कॉपी, एग्जाम्पल साथ साथ कॉपी रख लेना। आ जाओ, अब कंजंक्शन की बात कर लेते हैं, अब कंजंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो बेटा कंजंक्शन, जैसे मैंने आपको एक लॉजिक बताया था उस टाइम पे, देखो ही
डिड नॉट पास, डैश ही वर्कड हार्ड। कंजंक्शन देखो, नॉर्मल कंजंक्शन पूछेगा बेटा। ठीक है, बताओ। ठीक है, देखो बेटा, वो पास नहीं हुआ था, फिर भी उसने मेहनत की थी। हालांकि उसने मेहनत की थी, दो का मीनिंग होता है बेटा हालांकि। हालांकि उसने मेहनत की थी। वो पास नहीं हुआ क्योंकि उसने मेहनत की थी, तो क्यों पागल हो गए हो? वो पास नहीं हुआ इसलिए उसने मेहनत की थी, और पास नहीं हुआ हालांकि उसने मेहनत की थी। दो होता है बेटा हालांकि मीनिंग। ठीक है, वो पास नहीं हुआ हालांकि उसने मेहनत की थी। ये चीज याद रखिए। नहीं नहीं, डन। तो इस तरीके से आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करो। आगे देखते हैं बेटा जी। ठीक है बेटा, इंटरजेक्शन देखो बेटा। एग्जाम्पल किसके लिए? इंटरजेक्शन के लिए। इंटरजेक्शन क्या होता है? हमारे एक्सप्रेशंस बेटा। क्या एक्सप्रेशंस देते हैं हम? जैसे डैश, यू हैव वॉन द मैच। ठीक है, क्या आएगा? अलास रे, क्या कैसे कर लेते? अलास ट्रेवो ओ जीसस। बताओ, कोई जीत हुई है बेटा, उस पे अलास तो दुख में बोला जाता है। हुर्रे मैंने लिख दिया, हुर्रे आ सकता था, वेरी गुड। और बेटा ओ तो सैडनेस है। जीसस होता है, हे भगवान बच गए, ऐसा होता है। वो तो एक्सप्रेशन अलग हो गया। तो बेटा यहां क्या आएगा? ब्रेवो या हुर्रे, दोनों देगा नहीं बेटा, इसलिए मैंने मिटाया वो। बेटा इंटरजेक्शन ऐसे आ जाता है। ठीक है, चलो मेरे पुत्र, बात अब आर्टिकल की कर लेते हैं। देख रहे हो, मैं चाह रहा हूं हर चीज पे आपको कमांड आ जाए, हर चीज पे आपको कमांड आ जाए। आर्टिकल देखो बेटा, मैंने आपको नहीं बोला था देयर वॉज डैश विलेज? ठीक है, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन डैश विलेज। अब इसमें ऑप्शन ये दे देगा, ए ऑप्शन द ए, बी ऑप्शन ए द, सी ऑप्शन एन द, डी ऑप्शन द। बताओ बेटा क्या आएगा? बताओ। देखो बच्चे,
वो गांव था, अरे कौन सा भाई, पहली पहली बार जिक्र कर रहे हो ना गांव का, तो वो गांव, अरे कौन सा वो गांव, तो ये तो गलत हुआ। देखो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। एक गांव था, देखो एन आर्टिकल तो इससे पहले नहीं आएगा, ये भी काट दो। एक गांव था, एक बूढ़ा आदमी उस गांव में रहता था। तो भाई एक गांव था, एक बूढ़ा आदमी उस गांव में रहता था। ऐसे भी आजकल आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई देते हैं आपको। वेरी गुड भाई। तो मेरे दोस्त ऐसे आर्टिकल आता है। क्लोज टेस्ट कराने से पहले मेरे बच्चे सारे के सारे ऐसी चीजें मैं आपको समझा जाऊंगा कि आपको कोनो डर ही नहीं है बेटवा, कहा कहते हो। आइए भाई साहब आगे देखते हैं। देखो बेटा अगला एग्जाम्पल किसका बना दूं, डिटरमिनर का बना दूं, है कि नहीं। आज बेटा आज, ठीक है। डिटरमिनर सबसे मतलब डिटरमिनर बोलो, क्लोज टेस्ट बहुत आसान होता है बेटा, फ्री के नंबर है, लूट सको तो लूट लो। डिटरमिनर बनता है बेटा, ही इज रिच, सो ऐसे कर लेते हैं, ही वॉज रिच, ऐसी बातें करेगा एग्जाम में। सो ही हैड डैश मनी, ए मैनी मनी, बी मच मनी, सी लॉट्स ऑफ मनी, डी सम मनी। हाँ बेटा, नहीं मेरे दोस्त, कुछ तो गड़बड़ कर रहे। देखो बेटा वो अमीर था, इसलिए उसके पास, देखो मनी जो होता है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है बेटा। हम रुपए गिनते हैं, मनी तो दिखाई भी नहीं देता, हमें तो नोट दिखाई देते हैं। तो मनी नहीं, हम रुपए गिनते बेटा, इसलिए मैनी तो आ नहीं सकता बेटा। वो अमीर था, मच इसलिए उसके पास, मच का मतलब क्या होता है, मैनी स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट थे, ठीक है। तो उसके पास मच मनी, पर्याप्त था पैसा। बेटा मच से ज्यादा सेंस क्या लग रहा है, लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास ढेर सारा पैसा। मच भी कहीं ना कहीं कम पड़ता है, अब मच से भी ज्यादा क्या ले आएगा, लॉट्स ऑफ मनी। वो अमीर था इसलिए उसके पास बहुत सा पैसा था, कुछ पैसे नहीं थे, ठीक है। मच आ सकता था बेटा, बट मच से भी ऊपर क्या है, लॉट्स ऑफ मनी, इसलिए हमने लॉट्स ऑफ को वहां प्रायोरिटी दी। अब समझे, प्रायोरिटी आएगी तो ऐसे आएगी। डन हुआ बेटा। चलो, वर्ब पर बेस्ड भी अपने आप में सिंपल चीजें आपकी, जो कल मैंने कराया था वर्ब में ऐसे घुमा देगा, वो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो बेटा आई होप आपको क्लोज टेस्ट का ये रूप पसंद आया होगा। डन है बेटा। डन जी, पक्का बेटा। चलो अब आ जाते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट पर। अब तक हमने कॉन्सेप्ट किए थे हाउ टू सॉल्व, पहला, दूसरा, और बेटा ये था हमारा तीसरा, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ की, अब बात करते हैं फोर्थ की, ठीक है।
यूज जनरल टर्म्स दैट आर यूज्ड इन इंग्लिश। बेटा वो टर्म्स यूज करें जो इंग्लिश में यूज की जाती हैं, वो जनरल टर्म्स यूज करें। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ स्पेसिफिक ना बनाएं। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ स्पेसिफिक ना बनाएं। समझते हैं, जरा देखो। मैंने बोला द इंडियन नेवी शुड, ठीक है, मैंने बोला द इंडियन नेवी शुड, यहां मैंने यूज किया डैश परमानेंट डैश। अब यहां मैंने इसमें दो एग्जांपल में दो ऑप्शन आपको दे दिए। ठीक, इंडियन नेवी शुड डैश परमानेंट डैश। ठीक है, डैश टू विमेन, ऐसा लिख लेते हैं, टू विमेन। डन। ए देखो, ठीक है, ए देखो, मैंने यहां पर बोल दिया पहले में गिव। ठीक है भाई, दो ऑप्शन भी तो हो सकते हैं ना पेपर में, पहला ये है और दो ये है। भाई क्लोज टेस्ट ऐसा भी तो बन जाएगा। तो पहले का ऑप्शन मैंने दे दिया गिव, दूसरे के मैंने ऑप्शन दे दिए टेक, तीसरा मैंने दे दिया ग्रांट, चौथा मैंने दे दिया आपको प्रोवाइड। ठीक है ये। अब दूसरा, अब बेटा यहां पर क्या है, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। कमीशन, इसको ऐसे कर लेते हैं, पोजीशन 1 2, ए बी सी डी लिख रहे थे ना, ए बी सी डी। देखो भाई क्लोज टेस्ट तो ऐसा भी आ सकता है, दो आपको दे दिए बेटा मैंने। तो जर्नल टर्म का मतलब क्या होता है, उस टाइम पे क्या यूज किया जाता है। मैं आपके कमेंट रिफ्रेश करता हूं, बताइए बेटा अब क्या होना चाहिए। ओहो, अरे परमानेंट नहीं ले ब्लैक से लिख देता हूं। तो इंडियन नेवी शुड डैश परमानेंट डैश टू वुमेन। देखो बेटा, अब यहां से आंसर सुनना बेटा। परमानेंट, अब जब ये शब्द बोलेंगे ना तो आगे सुनिए, पूरी बात आगे सुनिए। होता क्या है, अब आप में ये दिमाग होना चाहिए बेटा, जब कोई नेवी में इंसान जाता है तो आने के बाद उसे कोई ना कोई जॉब दी जाती है, कोई ना कोई उसे चीज ऐसी दी जाती है जिससे उसका जिंदगी का आगे गुजारा हो सके। आपको ये बात पता है? अब आप बोलोगे नहीं सर ये तो बात हमें नहीं पता, तो बेटा फंस गए ना पेपर में, आपको जनरल टर्म्स नहीं पता, आप फंसे। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मेरे पुत्र बाद में पोजीशन नहीं देनी वुमेन को। क्या पोजीशन दोगे? प्लेस रूम नहीं देना, जॉब देनी है भाई। तो यहां जॉब की सेंस है, ठीक है। और गिव आना चाहिए, जॉब देनी चाहिए, प्रोवाइड, टेक या ग्रांट। बेटा याद रखो, जब आप कोई छूट देते हैं या जब कोई हेल्पफुल होते हैं ना, जैसे मैंने बोल दिया ठीक है कि प्रिंसिपल को सैंक्शन कर देना चाहिए हमें सम ग्रांट,
तो जब आप इसको कुछ प्रोवाइड करते हैं इस तरीके की चीज, उसके लिए वर्ब ग्रांट यूज होती है। आपने एप्लीकेशंस वगैरह में सुना हो, ठीक है, ये चीजें आपने सुनी होंगी। तो उस केस में क्या बनता है बेटा, ग्रांट वहां शब्द यूज होता है। तो वर्ड कैसे टेक्निकल हो गए, सारे वर्ड तो इजी थे, बट आपने बेटा इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? यही चीज तो रीडिंग से आती है बेटा। जर्नल टर्म्स आती है आपकी रीडिंग से। रीड अलॉट, या आप कह सकते हो प्रैक्टिस अलॉट। समझे? तो जैसे 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 जैसे, ठीक है, आप चीजों को पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे, तो आपको पता चल जाएंगी चीजें। तो प्रैक्टिस अलॉट। तो लैंग्वेज स्किल्स आपको अपनी डेवलप करनी पड़ेगी बेटा। बोलते नहीं प्लीज ग्रांट मी, हाँ, 1 डे लीव वगैरह, कुछ भी आप बोलते हो, ठीक है। चलो बेटा, तो ये थे आपके मेन चीजें जो आपको क्लोज टेस्ट सोल्व करने में, ठीक है, क्लोज टेस्ट सोल्व करने में मदद करती है कि किस वर्ड के बाद क्या यूज किया जाता है, क्या फिक्स किया जाता है, क्या नहीं करते हैं, वो चीजें आपको लॉजिकल पता होनी चाहिए, मतलब वोकैब और आपके पास जनरल टर्म्स ये होनी चाहिए। तो अब इसको करते हैं बेटा डिलीट, और अब आ जाते हैं मेरे पुत्र आपके क्लोज टेस्ट की फाइल पे और सोल्व करते हैं इस क्लोज टेस्ट को। मैंने कहा था ना, एक पहला ऐसा क्लोज टेस्ट है जो हर क्लास में मैं सेम कराता हूं, सो दैट बच्चों की उससे प्रैक्टिस बच जाए। तैयारी करें बेटा क्लोज टेस्ट। हमने ये क्लोज टेस्ट देखा, ये क्लोज टेस्ट देखा, थोड़ा मुश्किल है बेटा, ये थोड़ा सा मुश्किल, मतलब पहला पहला है ना क्लोज टेस्ट, तो मुश्किल लगेगा। चीजें बहुत आसान है, जो जो सिखाया वो याद रखिएगा। जब तक आप चीजों को आगे रिलेट ना करें, पिछला फिल इन द ब्लैंक्स ना फिल करें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी ये मत सोचिएगा मेरा सही आ जाएगा, जरूरी है क्या तुम्हारा सही आ जाएगा, तुक्का ना मारे, मीनिंग सोचो। देखो बेटा, ये मैंने कल भी पढ़ दिया था, दोबारा देख लेते हैं। द कंडीशंस डैश विच डेमोक्रेसी कैन डैश आर डैश, ठीक है, टू डैश, बट वन थिंग इज डैश, द डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ स्लो ग्रोथ, कि डेमोक्रेसी की हमेशा स्लो ग्रोथ रही, जहां डिक्टेटर्स में डैश टू डैश एंड अ न्यू डैश विद ड्रामेटिक सक्सेस अंडर डैश कंडीशंस। अब सोचो बेटा, यहां क्या है, द कंडीशंस डैश विच डेमोक्रेसी कैन डैश। अब आगे बात को सुनो बेटा, जब इसको फिल करने जाओगे तो अगला फिलअप भी देख लो क्या है। तो पहले के क्वेश्चंस के ऑप्शंस ये हैं, तो दूसरे के ऑप्शंस ये हैं, पहले ये भी पढ़ लो, ठीक है, देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। कैन मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ये दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर पहले को सोचेंगे बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, डेमोक्रेसी कैन, तो कंडीशंस डैश डेमोक्रेसी कैन। अब आप डेमोक्रेसी को क्या खत्म करेंगे, लॉजिकल नेगेटिव बात, यहां तो सारी की सारी वो कह रहा है पॉजिटिव बात बतानी है उसे, सक्सेस दिलानी है उसे, तो नेगेटिव तो वो नहीं बोलेगा। तो बेटा एंड तो सबसे पहले ऑप्शन कट गया। दूसरा देखो, कैन ग्रो कैन राइज, बिल्कुल हो सकता है बेटा, ग्रो भी आपको ठीक लगेगा, राइज भी हो सकता है आपको ठीक लगे, कि ग्रो हो जाए राइज हो जाए, ठीक है। एक बात बताइएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या डेमोक्रेसी ग्रो नहीं कर रही? बेटा तुमने शायद आगे पढ़ा नहीं, ध्यान से सुनिए, अ स्लो ग्रोथ। अभी डेमोक्रेसी की क्या कह रहा है वो, डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ स्लो ग्रोथ, अभी उसकी ग्रोथ क्या है, स्लो है, तो अभी ग्रोथ स्लो है, हाँ, तो ग्रो तो कर रही है बेटा। जो भी चीज, कॉपी ओपी कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है मेरे पुत्र, जो भी चीज ग्रो कर रही है, हाँ, तो उसके लिए आप बोलोगे डेमोक्रेसी को ग्रो कर सकती है, मैंने बोला ग्रो तो कर रही है, तो क्या ग्रो नहीं कर रही, ग्रो कर रही है बेटा, बट स्लो ग्रोथ है, तो हमें इस चीज को बढ़ाना है।
तो जब ग्रो कर रही है और उसमें और ग्रो लाना, उसे राइज बोलते हैं बेटा, राइज। तो राइज हो सकता है। तो ग्रो क्यों नहीं हो सकता? अरे ग्रो तो कर ही रही है, बट आप बोलोगे विच डेमोक्रेसी कैन ग्रो, डेमोक्रेसी ग्रो कर जाए, ग्रो कर सकती है। अरे ग्रो तो कर ही रही है, कैसी ग्रोथ है? स्लो है, हमें उसे और अच्छा बनाना, तो राइज हो सकता है। इसीलिए मेरे बच्चे यहां ग्रो का ऑप्शन कटा। क्या बचा? राइज, और एक बचा फ्लोरिश। अब देखो बेटा, राइज होता है बढ़ना, फ्लोरिश होता है बहुत अच्छे तरीके से फलना फूलना, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ना। इसका मतलब राइज से बेहतर वर्ड क्या दे रहा है? फ्लोरिश। अब हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इसका बेसिक मीनिंग भी ना पता हो, फ्लोरिश भी नहीं पता उनको, तो भाई उनको पता ही नहीं बेटा फ्लोरिश का मतलब क्या होता, क्या करे भाई? उनको दिक्कत आएगी ना बेटा, वो कैब में दिक्कत आएगी ना। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि सर वो कैब ही याद नहीं है। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, वो कैब तुम्हें याद नहीं, फिर तुम कह रहे हो क्लोज टेस्ट नहीं हो रहे, कैसे हो जाएंगे बेटा? समझे? और वो कैब कैसे चाहिए? बेसिक। फ्लोरिश कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो तुमने ना सुना हो, ना देखा हो, पढ़ते तो किताब मिलता। फ्लोरिश का मतलब होता है बेटा बहुत ही अच्छे से ग्रो करना। अभी स्लो ग्रो कर रही है, फ्लोरिश का मतलब होता है टू ग्रो वेल, बहुत अच्छे से ग्रो करो। अब तो बेटा इससे बेहतर शब्द क्या मिला हमें? फ्लोरिश, जो वर्ब होती। तो बहुत अच्छे से फलना फूलना, अच्छे से ग्रो करना, उसके लिए फ्लोरिश होता है। तो इसका मतलब यहां तो हमें एक प्यारा शब्द मिल गया कि यहां फ्लोरिश सबसे बढ़िया रहेगा। तो बेटा फोर्थ ऑप्शन, मतलब मैंने पहला फिल नहीं किया, मैंने दूसरा फिल कर दिया। ठीक है, मैंने दूसरा फिल कर दिया बेटा, देख रहे हो, पहला फिल नहीं किया, दूसरा फिल कर दिया। तो क्या बना? विच डेमोक्रेसी कैन फ्लोरिश, डेमोक्रेसी जिससे अच्छे से ग्रो कर सके। अब आ जाओ, अब पहले पे आ जाओ बेटा। क्या? तो यहां तो हमने फ्लोरिश कर दिया कि डेमोक्रेसी अच्छे से ग्रो करे। तो कंडीशंस जिनके द्वारा, ठीक है, जिनके द्वारा डेमोक्रेसी फ्लोरिश, जिनके द्वारा, बेटा द्वारा इंसान के होता है, मेरे द्वारा, आपके द्वारा, कंडीशंस के द्वारा। कंडीशन कुछ करेंगे क्या? इंसान कुछ कर सकता है बेटा, कंडीशन क्या कुछ करेंगे? तो भाई जिन जिनको बाई लग रहा है बेवकूफ है वो। कंडीशंस के द्वारा कुछ हो सकता है? पागल हो गए हो बेटा, इंसान के द्वारा कुछ हो सकता है, इंसान के द्वारा कुछ हो सकता है, कंडीशंस के द्वारा कुछ हो सकता है? नहीं। आ जाओ बेटा, फॉर विच का मतलब क्या होता है? फॉर विच, विच किसके लिए आ रहा है बेटा? कंडीशन के लिए। फॉर विच मतलब फॉर कंडीशंस, कंडीशंस के लिए डेमोक्रेसी ग्रो करे, कंडीशंस के लिए है। मेरे लिए किताब ले आओ, उसके लिए किताब ले आओ, कंडीशंस के लिए डेमोक्रेसी ग्रो करे। कंडीशंस के लिए क्यों ग्रो करेगी बेटा? चलिए, एट क्या होता है बेटा? किसी चीज की पोजीशन बताते हो, पोजीशन तो नहीं बताने यहां, एट कंडीशन। तो एट कंडीशंस एट विच, द कंडीशंस एट विच, बेटा इस केस में यूज होता है अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है? अंडर कंडीशंस बोलते ना, अंडर दीज कंडीशंस, इन कंडीशंस के रहते तुम्हें ये चीज करनी है। सो द कंडीशंस अंडर विच, कंडीशंस जिनके चलते, बोलते हैं ना अंडर, अंडर द कंडीशंस, अंडर यूज करते हैं। अब तुम्हारी क्या नहीं है? रीडिंग हैबिट नहीं। तो बेटा ये उसी का नतीजा। अब याद आया मेरे बोलने के बाद? पढ़ते हो ना अंडर द कंडीशंस, अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस कंडीशन, इस चीज के तहत, इस चीज के चलते। तो कंडीशंस जिनके चलते डेमोक्रेसी अच्छे से ग्रो कर सकती है क्या है? तो कंडीशंस के लिए आया ना आर, कंडीशन प्लूरल है तो आर ही आएगा। है, कैसी है वो कंडीशंस? आगे बताए। तो बेटा अब आइए तीसरे पे। तो समझ आ गया इसमें क्यों आया अंडर? एट क्यों नहीं आया? एट यूज नहीं होता बेटा, अंडर दिस रूल, अंडर यूज होता है। बहुत बढ़िया। अब बेटा पहले में क्या आ गया? अंडर। कंडीशंस जिनके चलते डेमोक्रेसी अच्छे से ग्रो कर सकती है, कैसी है? आसान है, मीनिंगलेस है, या इंटरेस्टिंग है, या डिफिकल्ट? देखो बेटा, कंडीशंस इंटरेस्टिंग है, रोमांच चल रहा है क्या? यहां रोमांचक है कंडीशंस बेटा। सबसे पहले, ठीक है,
सबसे पहले उस चीज को काटो जो बिल्कुल बकवास है। बेटा नेगेटिव मीनिंग हो जाएगा ना। इंटरेस्टिंग है भाई साहब, अरे पागल हो गए, इंटरेस्टिंग शब्द तो बन ही नहीं रहा, यहां सीरियस मैटर चल रहा है। बेटा मीनिंगलेस है, इलॉजिकल। तो या तो वो इजी होंगी या वो डिफिकल्ट होगी। बताओ बेटा, इजी है या वो डिफिकल्ट है, उस बात को एक बार समझो। कंडीशंस जिनके चलते डेमोक्रेसी ग्रो कर सकती है वो इजी है ये करने के लिए, आगे भी कुछ लिखेंगे। हाँ, बट वन थिंग इज दैट डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ स्लो ग्रोथ। ठीक है, यहां बात क्या कर रहे हैं बेटा, कंडीशन डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है। तो चीजें आसान होती तो पागल हो, अब तक बढ़ी ना चुकी होती। अब ये कॉमन सेंस आपको दौड़ानी। बेटा चीजें आसान होती तो उस मुद्दे पे बात करते हैं क्या हम, जो चीजें आसान ही है। अगर उसको अचीव करना आसान ही था, अगर उसको अचीव करना आसान ही था, हाँ तो फिर चर्चा किस बात की करो फिर तो डेमोक्रेसी को, इंडिया की डेमोक्रेसी तो फिर बढ़ी जाए। तो बेटा वो क्या करना है, स्लो ग्रोथ हो रही है उसकी। तो चीज आसान होती तो स्लो ग्रोथ क्यों, अच्छे से ग्रो ही कर रही होती। तो 100% यहां इजी लॉजिकल सेंस देगा, डिफिकल्ट यहां लॉजिकल सेंस देगा। सिंपल सी बात है बेटा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा आपका एक्सपीरियंस। मैंने बोला था ना गो विद द फ्लो, फ्लो तो देखो क्या है यहां। तो द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसी कैन फ्लोरिश आर डिफिकल्ट। आर डिफिकल्ट टू डैश, क्या करने के लिए मुश्किल है, आर डिफिकल्ट टू एग्जामिन, आर डिफिकल्ट टू एग्जामिन। कंडीशंस आर डिफिकल्ट, वो कंडीशंस बहुत ही मुश्किल है एग्जामिन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, डिस्कस करने के लिए या एक्सपीरियंस करने के लिए। देखो बेटा द कंडीशन, ये आर किसके लिए आया बेटा, कंडीशंस के लिए। तो सेंटेंस क्या है, द कंडीशंस आर डिफिकल्ट टू एग्जामिन। क्या कंडीशंस को तुम एग्जामिन करते हो बेटा, पहला वर्ड आपके पास आता है। द कंडीशंस आर डिफिकल्ट टू डैश। हाँ बट आगे देखो क्या कह रहा है, बट वन थिंग इज डैश। बट एक चीज है, एक चीज क्या है कि डेमोक्रेसी की ग्रोथ तो स्लो है भाई, बट एक चीज है, अरे यार इतना बड़ा हिंट है, परंतु एक चीज तो ये है भाई, परंतु एक चीज तो हम समझ पा रहे हैं कि अभी डेमोक्रेसी स्लो चल रही है। एक चीज तो हम समझ पा रहे हैं ना, एक चीज तो बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हाँ एक चीज समझ पा रहे हो तो पहली वाली चीज पक्का मुश्किल क्या कहने की कोशिश कर रहा होगा, मुश्किल है एग्जामिन करने के लिए, मुश्किल है डिफाइन करने के लिए, मुश्किल है एक्सपीरियंस करने के लिए और मुश्किल है डिस्कस करने के लिए। देखो बेटा चीजें लिखकर बताते हैं ना तो उसको डिस्कशन नहीं बोलते, डिस्कशन बोलकर होता है। अगर मैं यहां ये लिख दूं ना मेरे बच्चे, द कंडीशंस आर डिफिकल्ट टू डिस्कस, डिस्कस करने के लिए कंडीशंस बहुत मुश्किल है। कंडीशंस डिस्कस होता है बेटा बोल के, यहां बोलने की बात नहीं हो रही है। आप आगे कह रहे हो लेकिन एक चीज ये साफ है, लेकिन एक ही चीज ये साफ है, ठीक है, ये चीज है यहां पर कि डेमोक्रेसी की स्लो ग्रोथ है। तो आप आगे बात को बता रहे हो बोलकर या लिख कर बेटा, लिख कर। ठीक है, अब बोलो इसमें द कंडीशंस आर डिफिकल्ट टू एक्सपीरियंस। बेटा एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल चीजों का होता है, थ्योरिटिकल चीजों का नहीं। तो एक्सपीरियंस शब्द हटिए। एग्जामिन, अब कंडीशंस आर डिफिकल्ट टू एग्जामिन, कंडीशंस को एग्जामिन करो। एग्जामिन भी क्या होता है बेटा, वेरी गुड, एग्जामिन भी होता है प्रैक्टिकल चीजों का, थ्योरिटिकल चीजों को डिफाइन किया जाता है। जब आपसे किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है ना बेटा, तो आप उसके लिए क्या बोलते हैं, या तो एक्सप्लेन शब्द यूज करते हैं, आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, या डिफिकल्ट टू डिफाइन। उनको पता लगाना, उनको बता पाना मुश्किल है। या तो आप एक्सप्लेन यूज करते या डिफाइन यूज करते हैं जब भी चीजों को। इसलिए पेपर में क्या आता था, डिफाइन दिस, डिफाइन दिस, डिफाइन दिस। सो डेफिनेशन पूछी जाती थी, डिफाइन दिस, डिफाइन दिस, डिफाइन दिस। तो या तो एक्सप्लेन होता या डिफाइन होता। एग्जामिन प्रैक्टिकल चीजों को करते हैं, एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल चीजों को करते हैं, डिस्कशन सामने बैठ के करते हैं। लिखते टाइम क्या बताते हैं बेटा, लिखते टाइम क्या बताते हैं, चीजों को हम डिफाइन करते हैं। तो मैंने क्या बोला, जब भी कोई राइटर किताब लिखता है वो इसी तरीके से लिखता है। पता है क्या कि कंडीशंस जिनके चलते डेमोक्रेसी ग्रो कर सकती है अच्छे से, बहुत मुश्किल है उनको लिख पाना।
बहुत मुश्किल है उनको एक्सप्लेन कर पाना, बहुत मुश्किल है उनको डिफाइन कर पाना। लेकिन एक चीज है कि डेमोक्रेसी स्लो चल रही है। तो बेटा राइटर क्या बोलेगा, बहुत मुश्किल है डिस्कस करना। बेटा ये क्या है अपने आप में, ये क्या है मेरे बच्चे, एक आर्टिकल है ये। आर्टिकल क्या होता है बेटा, रिटन होता है, लिखा जाता है। आप कभी नोवेल, कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एक राइटर कैसे बात करता है आपको पता है बेटा? एक राइटर कैसे बात करता है? यूं तो मेरा दुख बहुत है, बहुत ही मुश्किल है मेरा दुख शब्दों में बयां कर पाना, ऐसे लिखेगा बेटा। आई कांट टेल माई सैडनेस इन वर्ड्स। राइटर ऐसे लिखता है, समझ पा रहे हो? राइटर ऐसे लिखता है बेटा चीजों को। राइटर कभी ऐसे नहीं लिखता है चीजों को, यार बहुत मुश्किल है मेरा दुख डिस्कस तब शब्द यूज करोगे जब आमने सामने बैठे हो। ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल छपा है, ऐसा लग रहा है आपके न्यूज़पेपर या कहीं से राइटिंग उठाई गई है। तो क्या वो ये बोलेगा बहुत एग्जामिन करना उन कंडीशंस को बहुत मुश्किल है? एग्जामिन करना नहीं, बताना, अभी बता रहे हो, एक्सप्लेन करना, लिखना, डिफाइन करना। तो आप ये बोल सकते थे द कंडीशंस आर डिफिकल्ट टू राइट। भाई लिखना बहुत मुश्किल है उन कंडीशंस को, क्या क्या लिखे, कितनी सारी हैं, लेकिन एक बात साफ है, समझ आए? फिर वही चीज है बेटा, बहुत मुश्किल है उन कंडीशंस को बयां कर पाना। बयां करना क्या होता है बेटा? चीजें लिखकर बयां करने का मतलब डिफाइन कर पाना। समझे बेटा? अब समझे? अब तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे? डिफाइन। तो क्या बोलोगे? द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसी कैन फ्लोरिश आर डिफिकल्ट टू डिफाइन बट वन थिंग इज, परंतु एक चीज डैश। बेटा एक बात बताओ, ये क्या है? दैट कंजंक्शन। बेटा दैट कंजंक्शन हमेशा चीजों को क्या करता है? एक्सप्लेन। चीजों को छुपाता है, बताता है। और हैजी का मतलब क्या होता है? खोचमोच। खोचमोच में दैट क्यों आएगा? ठीक है, हाँ। तो बट वन थिंग इज क्लियर, एक चीज साफ है, क्योंकि जब वो चीज साफ साफ पता है तभी तो दैट है। बट वन थिंग इज क्लियर, एक चीज साफ है भाई। हम क्या डायलॉग बोलते हैं? बट वन थिंग इज स्टेटेड है, बट वन थिंग इज डिक्टेटेड। हम बोलते हैं बट वन थिंग इज क्लियर। हमेशा इसके लिए एडजेक्टिव कौन सा यूज होता है बेटा? हमेशा एडजेक्टिव कौन सा यूज होता है? क्लियर। जैसे मैंने बोला था, जॉब क्या करोगे? ग्रांट करोगे शब्द। मेरे बच्चे आई ना रीडिंग से, अब क्लियर कैसे आ गया तुम्हारा आंसर? अरे पागल, तुमने बार बार एक्सप्रेशन पढ़ा है, बट वन थिंग इज क्लियर। फिर बट एक चीज साफ है भाई, परंतु एक चीज साफ है भाई, तो ये फिक्स्ड ही तो है बेटा, बट वन थिंग इज क्लियर। अब समझ आया बेटा? क्लियर क्यों आया तुम्हारा? अरे सर फिक्स होता, बोलते ही हम ऐसे हैं, बट वन थिंग इज क्लियर। कभी ये बोलते हो बट वन थिंग इज स्टेटेड? हम उसके लिए हमेशा ही क्लियर शब्द यूज करते हैं। वेरी गुड बेटा, एक बात बताओ, गोल रिसीव कर लोगे, गोल अटेन कर लोगे, या गोल अचीव कर लोगे? अरे बेटा गोल के लिए शब्द अचीव यूज किया जाता है। चलो, क्रिस्टल स्टेटेड या क्रिस्टल डिक्टेटेड या क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल के साथ क्या यूज किया जाएगा? क्लियर यूज किया जाएगा। फिक्स है तो तुम कुछ और क्यों बोल दोगे मेरे बच्चे? समझ आया? तो ये है यार कहानी। अब आई बेटा, तो चीजें हैं यार, क्यों नहीं आएंगी? तो यहां आ गया क्लियर। एक चीज साफ है कि डेमोक्रेसी की एक स्लो ग्रोथ चल रही है, वेयर डिक्टेटर्स, जो डिक्टेटर्स हैं, मे मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, राइज टू, ग्रो टू, जंप टू, सक्सीड टू। देख बात बताओ भाई, वो डेमोक्रेसी को क्या कर सकते हैं? राइज टू कर सकते हैं, जंप टू। बेटा एक बात बताओ, डेमोक्रेसी के साथ जंप शब्द, डेमोक्रेसी के साथ सक्सीड, डेमोक्रेसी सक्सीड करेगी? नहीं। डेमोक्रेसी जंप करेगी? नहीं। या तो डेमोक्रेसी राइज करेगी या डेमोक्रेसी ग्रो करेगी। हाँ बेटा एक बात बताओ, टू प्रेपोजिशन किसके साथ आती है? बेटा हिंट देखो कितनी बढ़िया दी है बेटा। टू प्रेपोजिशन किसके साथ आती है? राइज के साथ आती है या ग्रो के साथ आती है? ग्रो टू या राइज टू? टू प्रेपोजिशन किसके साथ आती है? खुद से बता दो, मैं क्या बताऊं बेटा? राइज टू या ग्रो टू? राइज और ग्रो में क्या फर्क? ग्रो तो है, चलो ग्रोथ तो हो ही रही है, ग्रोथ में ग्रोथ राइज है। वेरी गुड, चीजें बढ़ के यहां पहुंच जाएंगी, दैट इज कॉल्ड राइज टू। इसलिए राइज के साथ टू आता है। वी आर ग्रोइंग, ठीक है, वी हैव टू राइज टू,
राइज का मतलब ग्रो तो है, ग्रो और बढ़ाना है, क्योंकि ग्रोथ तो हो रही है, स्लो है, और ग्रोथ करो। तो मैंने बताया था ना अभी, ग्रोथ में ग्रोथ, राइज। इसलिए बेटा राइज के साथ टू, कहां तक पहुंचना है बता, तो राइज टू। ग्रो के साथ टू कभी नहीं आता बेटा, राइज टू। समझ आया? ग्रोथ तो हो ही रही है, ग्रोथ में ग्रोथ, राइज टू। आगे सुनिएगा, तो यहां आ गया बेटा राइज टू। अच्छा, डेमोक्रेसी कहां पहुंचेगी? डेमोक्रेसी फेम में पहुंचेगी। डेमोक्रेसी ग्लोरी करेगी, ग्लो करे। अरे यार पागल हो गए हो बेटा, डेमोक्रेसी दयालुता दिखाएगी, डेमोक्रेसी पावर में आएगी, राइज टू पावर। देखो तीनों बदतमीजियों लिखी हुए हो, तो क्या बनेगी? डेमोक्रेसी, ठीक है, डिक्टेटर्स में राइज टू पावर, तो उनको उठा सकते हैं पावर तक, इफेक्टिवनेस तक। ठीक है, आगे सुनिए। एक गधा पता है क्या कह रहा है? सर पेपर में इतना टाइम कैसे निकालूंगा मैं सोचने का। ओ गधे, ये पहला क्लोज टेस्ट है। गधेड़ू, जब तू 100, 150, 200 क्लोज टेस्ट कर लेगा, उसके बाद सोच तेरी स्पीड क्या होगी। गधेड़ू, पहले क्लोज टेस्ट से कैसे स्पीड आएगी? भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल गोबर भरा पड़ा है तेरे दिमाग में, मतलब ही नहीं ने क्या चल रहा है। अबे गधे, पहला क्लोज टेस्ट है, पहले में ही तेरे जैसे बंदे होते हैं, जिम में जाते हैं, पैरों की एक्सरसाइज करते हैं, फिर मुंह के बल घिसड़ घिसड़ के उठ के आते हैं वहां से। पहले दिन पैरों की एक्सरसाइज करेंगे, हम तो फीस वसूलेंगे, मैं तो सारी एक्सरसाइज करूंगा पैरों की। मैंने लगा गधेड़ू, पहले सीख तो ले एक्सरसाइज, पहले अपनी पावर तो बना, अपनी पोटेंशियल तो बना। नहीं, मुंह के बल गिरेंगे, फिर उनको घसीटते हुए जिम से घर तक छोड़ के जाने जाते कि तुम्हारा लौंडा फीस वसूलने गया था, औकात थी नहीं तेज दौड़ने की, दौड़े गए। क्या भाई साहब, तेरा नाम पढ़ना भूल गया, मन तो हो रहा है ना ब्लॉक मार दो तेरे को, इतनी बुद्धि तेरे में नहीं है यार। बेटा मैं सिलेबस के लिए नहीं पढ़ाता, मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूं, और ऊपर से इतना घटिया क्वेश्चन। यहां साला सारे बच्चे जवाब देने में लगे पड़े हैं कि कैसे सही जवाब हम दे पाए। चल इंग्लिश में इतनी टपीट तो नहीं होगी, पीपल में तो इतनी तमीज तो नहीं होगी, तो तेरे में दम है तो बना ले जल्दी इसको, दम है तो बना लेना। गधे, पहला पैराजंबल किया उतनी स्पीड थी, बट जब लास्ट वाला पैराजंबल प्रैक्टिस कर रहे थे तो स्पीड आ गई थी ना एग्जाम वाली। तो खाली खोपड़ी, दिमाग तेरा वहां से नहीं एक्सपीरियंस हुआ कि पहले क्लोज टेस्ट में स्पीड मेरी बिल्कुल स्लो थी, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ता गया और स्पीड बढ़ गई। गोबर, पता नहीं क्या है, क्या सोचते क्या नहीं सोचते। आओ बेटा, बाकी अपना उसी फ्लो में रहो, ध्यान दो। इनको तो मैं बनाऊंगा हीरो। मतलब जो मन में आया, बस फोन है, कमेंट में लिख दो, मैं बनाता हूं तेरे को। इनको ना डांटे तो इनकी हिम्मत बढ़ती है, वही कमेंट बार बार रिपीट कर रहा। 10 मिनट हो गए इसको, अब करना कमेंट, तू कर अब, मैं दिखाता हूं तेरे को तेरा दिमाग कितना है। चलो बेटा आओ, देखो, मे राइज टू पावर, ठीक है, एंड डैश अ न्यू, ठीक है। अब न्यू क्या 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 न्यू बेटा? देखो, न्यू रिजाइम, स्टेट, एरा, एपोक, कुछ भी आगे आएगा। चलो पहले यहां देखते हैं, एंड डैश अ न्यू। अब क्या है? एक नई लहर लाई जाए, बोलते हैं ना, एक नई लहर लाई जाए। क्या की जाए बेटा? एंड रीस्टार्ट, ठीक है, रीस्टार्ट, एंटर, डिफाइन। क्या होना चाहिए? अरे इसमें यार रीस्टार्ट, रीस्टार्ट दो तो नहीं थे, 1 मिनट रुको बेटा, इसका ओरिजिनल फाइल देखते हैं एक बार। मिल गई ना? ऑप्शंस क्या थे यहां देखते हैं। अरे ओरिजिनल नहीं मिली तो कैसे पता चलेगा ऑप्शंस क्या थे? होनी तो चाहिए मेरे पास, 1 मिनट रुको बेटा, ढूंढने दो। मिल गया। देखो बेटा, एक था रिस्टार्ट और एक यहां था एस्टेब्लिश। अगला ऑप्शन था एंटर, अगला था डिफाइन, बाकी सब। तो इसकी जगह ये था। बताओ बेटा क्या होगा?
और रीस्टार्ट करें एक नए, बेटा नई चीज कभी रीस्टार्ट की जाएगी या नई चीज बनाई जाएगी? नई चीज रीस्टार्ट कैसे हो सकती है? अगर वो नई है तो नई तो बनाई जाएगी, तो नई रीस्टार्ट तो नहीं होगी, नई एंटर तो नहीं होगी, डिफाइन तो नहीं होगी। नई चीज क्या की जाती है हमेशा? एस्टेब्लिश। तो न्यू शब्द के साथ 100% यहां क्या आना चाहिए? एस्टेब्लिश। एस्टेब्लिश। एस्टेब्लिश करने का मतलब क्या होता है? कुछ नया बनाना, कुछ नया करना। तो एस्टेब्लिश, न्यू शब्द के साथ क्या आएगा बेटा? एस्टेब्लिश। कमेंट करते हैं रिफ्रेश। तो यहां किसने हिंट दी? मेरे बच्चे न्यू ने, क्योंकि न्यू के साथ क्या आएगा? एस्टेब्लिश। तो आपने बनाया मेरे पुत्र, यहां पे क्या आया? एस्टेब्लिश अ न्यू। बेटा नया क्या होगा? रिजाइम, एरा, स्टेट, एपॉक। बताओ क्या होगा बेटा? दौर। यहां मीनिंग है इनका दौर। एक नया दौर एस्टेब्लिश किया जाए, एक नया दौर एस्टेब्लिश किया जाए, उस मीनिंग में बताओ। क्या किस चीज की सेंस है? एक नया, वेरी गुड, यहां आना था बेटा। एक नया सिस्टम तैयार किया जाए जो सफल हो। एक नया सिस्टम जो गवर्नमेंट बनाती है बेटा, उसको बोलते हैं रिजाइम, शासन। शासन, एक नया सिस्टम। अब देखो, अगर वो सिस्टम शब्द दे देता ना तो आसान हो जाता। क्या यहां सिस्टम आ जाता? क्या? एस्टेब्लिश अ न्यू सिस्टम, एस्टेब्लिश अ न्यू रिजाइम। एस्टेब्लिश, रिजाइम का मीनिंग क्या होता है? सिस्टम जिसके अंडर गवर्नमेंट काम करेगी। एक नया सिस्टम सेटअप किया जाए, एक नया सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाए। अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑपरेटिंग। रिजाइम का मतलब क्या होता है? अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑपरेटिंग। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हो। रिजाइम का मीनिंग होता है बेटा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखो अब इसमें क्या चीज चाहिए थी आपको? वो कैब चाहिए थी। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस सिस्टम पे काम करेगी, ठीक है। सिस्टम ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस किस सिस्टम पे काम करेगा? कंडीशंस पे काम करेगा। पर्टिकुलर वे ऑफ ऑपरेटिंग, ठीक है, इसको बोलते कैसे ऑपरेट होगा, वे ऑफ ऑपरेटिंग, दैट इज कॉल्ड रिजाइम। तो एक नया सेटअप तैयार करें हम, है ना, एक नया सिस्टम तैयार करें हम, एक नया रिजाइम तैयार करें हम विद ड्रामेटिक सक्सेस, जो एकदम हमें सक्सेसफुल बनाए, ठीक है। अंडर कौन सी कंडीशंस बेटा? अंडर किन कंडीशंस के चलते? देख यहां हिंट भी थी बेटा, यहां भी अंडर। किन कंडीशंस के चलते? देख कितनी हिंट है। अंडर, तो इसका मतलब यहां भी अंडर आना था। ये हिंट देख यहां भी मिल गई, ठीक है। बताओ बेटा, प्रॉफिटेबल कंडीशन, अनफेवरेबल देखो बेटा, नेगेटिव तो नहीं आएगा। पेक्युलर नेगेटिव वर्ड है, अनफेवरेबल नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव कंडीशन में, अरे यार बात यहां पॉजिटिव हो रही है, ग्रो करना है डेमोक्रेसी। प्रॉफिटेबल या सुटेबल कंडीशन? बेटा प्रॉफिटेबल और सुटेबल। प्रॉफिटेबल का मतलब पता है क्या होता है? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। प्रॉफिटेबल तो ये हुई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को प्रॉफिटेबल कंडीशन पे काम नहीं करना चाहिए बेटा, गवर्नमेंट को सुटेबल कंडीशन पे काम करना चाहिए, सबके हित में काम करना चाहिए, ठीक है। अच्छा कमेंट रुके, ठीक है बेटा। तो क्या होना चाहिए यहां पर? आपके पास प्रॉफिटेबल यहां पर ना होके सुटेबल होना चाहिए। बेटा मजा आया क्लोज टेस्ट में? अब बताओ, ये आसान नहीं था बेटा क्लोज टेस्ट, ये मुश्किल था। पेपर में तो इससे भी लुल आएंगे, पेपर में तो लुल क्लोज टेस्ट आएंगे, इससे और आसान, ठीक है। तो कल मैं आपको कराऊंगा मेरे बच्चे क्लोज टेस्ट, कौन सा पता है? कल मैं आपको क्लोज टेस्ट कराऊंगा, कौन से वाला कराऊंगा? 2022 जो भी मेंस में आया, मजा आएगा ये। अच्छा ये क्लोज टेस्ट मैंने कैसा कराया? जिसमें सारे स्टेप यूज हो गए जो आपको सिखाए, इसीलिए मैंने इसे तुम्हें सिखाया। अब कल का जो क्लोज टेस्ट करेंगे मेरे बच्चों, देखना आपको एकदम आसान लगेगा। पेपर में आए हुए क्लोज टेस्ट आपको बेहद ही ज्यादा आसान लगेंगे। चलो छुटको मियां, छुट्टी हुई, जल्दी से भागो दौड़ो, चलो चलो चलो, ठीक है बेटा। तो ये चीज यहां करेंगे। तो कल मेंस का क्लोज टेस्ट करेंगे, मेंस के पेपर का जो सीजीएल अभी पेपर हुआ है, ठीक है। और आपके जो मैंने पहले बैचेज में कराया था, पहले बैचेज में ये भी क्लोज टेस्ट कराया था मैंने, ठीक है, ये भी कराया था।
तो वो भी आपको मिल जाएंगी क्लासेस, ताकि वो क्लोज टेस्ट भी रिवाइज कर ले, और मैं आपको यहां नहीं कराऊंगा, ठीक है, 2022 के। चलो बेटा, तो कल मुलाकात करेंगे छुटकू, सारा रिवाइज करके आइएगा इसको। मजा आ गया, अब तो डर नहीं लग रहा क्लोज टेस्ट से। चलो, हाँ बेटा, आज सारी क्लासेस अपने अपने टाइम पर है। चलो बेटा, बाय। नहीं, नाइट में आज प्रैक्टिस नहीं बेटा, नाइट की इस हफ्ते प्रैक्टिस नहीं।